राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और हमारे साथ आज हैं बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर गायिका हेमलता। मेरे शरीक सफर अब तेरा खुदा हाफिज, मैं तेरे साथ रहूं ये मेरा नसीब नहीं। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो तुम हो, तुम हो, तुम हो। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे एक दिन। Will you forget me then? How I can? Tell me how I can. बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, रही माँ लाख टका मेरा मोल। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बहुत बहुत स्वागत है हेमलता जी। हमें बताइए कि लता के होते हुए हेमलता होकर गाना कैसा अनुभव रहा इन पूरे वर्षों में? वो वक्त अजीब था, बहुत कठिन सफ़र था, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन एक सामने जिस तरह का काम हो रहा था और बातें फिलहाल अलग कर देते हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा मालूम जी। नहीं, हमको जो मालूम है उसकी पुष्टि आप करेंगी, इसलिए अटकलों से अलग आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। कि देखिए, कठिन तो था, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि काम, मैंने फोकस अपने काम की तरफ ज़्यादा किया, और उनमें कई ऑब्स्टिकल जैसे रुकावटें भी होती हैं आर्टिस्ट के लिए, ख़ास करके फीमेल आर्टिस्ट के लिए। अगर वो फीमेल है, अच्छी फैमिली से, कमिटेड है अपने परिवार से, तो फिर रास्ता मुश्किल नहीं हो जाता। इतना ओपन माइंड उस वक्त था, लेकिन ऐसा नहीं था, और ख़ास करके मैंने उसको उस नज़र से कभी देखा नहीं। मुझे मालूम था कि मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैंने काम से जीता। नए लोगों के लिए ख़ास ये होता है कि एकदम से कोई उठा के आपको बिल्कुल डिपेंडेबल काम नहीं दे देता कि लो जी फुल फ्लैश सॉन्ग है हीरोइन के लिए, ऐसा नहीं होता है। एक छोटी सी 2 लाइन मिल गई, वो भी बच्चे के लिए, वो गाना है आपको, तो वहाँ हमें प्रूव करना है। और आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, आपको वो कन्विंसिंग लगे, आप सोचने लगे कि नहीं ये शाइन करेगी, इसमें बात है। तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे बुलाते तो एक डुएट गवा देते हैं, जिसमें आधा गाना मेरी तरफ आ जाता है, फिर सोलो। ऐसे करते करते
लेकिन हाँ कठिन तो था। इस बात से ये इतना ओपन सीक्रेट हो गया है कि मैं ना भी कहूँ तो मानेगा कौन। इसे किसी उदाहरण से ही समझना हो तो कैसे कहेंगी? किसी एक घटना या किसी ऐसी? ये क्या कम बड़ी घटना है जो मैं कलेक्टिविटी में अगर कहूँ तो, कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हैं हमारे तक म्यूजिक वर्ल्ड में। सुमन जी जैसी, वाणी जयराम, मुबारक बेगम। मुबारक बेगम यकीनन वो मुझको अपने गले में तो की फैन हो गई थी। और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें, और आवाज़ें सब अलग होती हैं, सबका अपना रंग मालिक ने दिया है। तो इसलिए मैंने जो भी किया वो अपने, और ख़ास करके मेरा जो वॉइस क्वालिटी है उसमें कुछ ज़्यादा रिजेम्बलेंस एक तरफ जा रही थी ज़्यादा। तो मेरे डैडी ने उसके लिए कुछ रास्ते बताए, तो मेरी रिसर्च काम आई। अभी इतनी तरह के आप गाने गाएंगे, इतने सिंगर्स को आप गाएंगे, तो एक तरफ मैं एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ना, नूरजहां। उनको मैंने बहुत गाया है। हमारे यहाँ क्लासिकल सिंगर्स बहुत थे, उस वक्त भी बहुत थी, उनको सुनती थी, गाती थी मैं। लेकिन फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें उस वक्त थी, तो अब तक है अलग अलग वॉइसेस, बारबरा स्ट्राइसन से लेके शैली वैसी से लेके अपना जूली एंड्रीज, कॉनी फ्रांसिस, वो तो हमारे जन्म के पहले की सिंगर है, लेकिन वो तब कैसा, वहाँ भी तो चेंजेस आते रहते हैं ना, तब कैसा वो होता था, फिर इन लोगों ने कैसा गाया, मैडोना ने कैसा गाया, फिर वो सेलिन डियोन ने कैसा। तो इससे क्या होता है कि आर्टिस्ट फ्लेक्सिबल हो जाता है। जो भी मुझे मिला उसको मैंने कोशिश की कि वो मैं अपनी तरह से करूँ, जितना गाया, जो मिला, तो उससे ईश्वर ने मुझे बड़ा प्यार दिया। श्रोताओं का मुझे बहुत प्यार और साथ मिला है, अब तक है। मुझसे पूछते हैं दीदी आपका लेटेस्ट क्या आ रहा है, क्या है, अब बहुत फैन फॉलोइंग, तो वो बड़ी शक्ति होती है आर्टिस्ट के लिए, बड़ी, मैं उसे खरी कमाई कहती हूँ। कौन सी कमाई कहती हैं? खरी कमाई। खरी कमाई। खरी कमाई के सिलसिले को भी जारी रखेंगे। हेमलता जी एक ब्रेक लेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर गायिका हेमलता के साथ। जब माइक पर आए और जिस रास्ते से गुजरना पड़ा तो चोट लगती थी। क्या सरस्वती भी ऐसा कर सकती? स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज अपनी पसंदीदा गायिका हेमलता के साथ। हेमलता जी, आपने कहा एक पिछले मतलब ब्रेक से ठीक पहले आपने ये बात हमसे कही कि लोग एक रेजेम्बलेंस की वजह से भी कोई तरजीह देते रहे। आपने उसे एक थोड़ी जनरलाइज बात करके कहा, जिसको मैंने ऐसे समझा कि आप कहना चाहती हैं कि आपकी और लता मंगेशकर की आवाज़ में एक रेजेम्बलेंस था, इसलिए म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने या डायरेक्टर्स ने या जो लोग भी आपको मौका दे रहे थे उन्होंने आपको तरजीह दी। सब तो ऐसा ही कहते हैं। और सीधी बात है, अब क्या कि उनके लिए जो मेरे मन में जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो इज्जत है, वो उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। वो पहले मेरी कल्पनाओं में रहा करती थी। जब मैं उन्हें सुनती थी, हम कलकत्ता से थे,
लेकिन जब माइक पर आए और जिस रास्ते से गुजरना पड़ा तो चोट लगती थी। क्या सरस्वती भी ऐसा कर सकती है? तो उससे बस कई गानों से कट जाती थी, कई जगह डब हो जाती थी। मुझे मेरा रास्ता कभी खुला नहीं, लेकिन कोई आंखों के सामने तो हाँ रिपोर्ट्स छुपती नहीं है। और मैं आपसे क्या कहूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बातों का रुख थोड़ा मोड़ते हैं, क्योंकि मोटे तौर पर आपने वो बातें कहीं जो आपको कहनी थी। हमें बताइए कि आपने वेस्टर्न वर्ल्ड से जो गायिकाएं हैं उनका नाम लेते हुए उन्हें याद किया, वो कैसे आपकी गायकी पर असर डालती होंगी? संगीत एक बहुत ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इन्फिनिट, समुद्र की तरह। अब हम पर है कि हमारी नज़र कहाँ तक देख सकती है, लेकिन नज़र के उस पार भी तो कुछ है। तो वैसे तकदीर मुझे मौका देती रही, देशों विदेशों में घूमते हुए। डच में गाया, मॉरिशन, अफ्रीकांस, ज़ूलू, स्पेनिश, ओपेरा, लुत्सियाना पवरोत्ती के कुछ नंबर तो आपको कहीं मिल भी जाएगा उसमें। आप मैंने सुना है, मेरे फैंस बताते कि आपका हमने इटालियन गाना क्या जाने तो सुना है, उसमें भी है। मुझे तो मौका मिलता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें है। तो वो भी इटली में गाया मैंने, ओपेरा अकम्पनीमेंट के साथ। लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि संगीत का दायरा हम पर है, हम पर है। हाँ, मुझे गाना फिल्म में है, फिल्म की एक उसको हम लोगों ने उसका एक दायरा बना रखा है कि भाई इतने इस रेंज में होगा। हीरोइन की वॉइस का एक कॉन्सेप्ट जो बरसा बरस हमारे सीनियर्स गाते रहे, तो आज भी जो हीरोइन की वॉइस को हम सोचते हैं तो वो 3 वॉइस मिडल ऑक्टेव में जो है वो अच्छी लगती है हीरोइन पे। वैसे तो देखिए, कहा यह जाता है कि जैसे कि ये वक्त बदल गया, स्त्रियां समाज में एसर्ट करने लगी, इस तरह से जो हीरोइन भी है वो भी बदली। वो नूतन, मधुबाला या नरगिस से अलग हुई। वो समाज में हिस्सेदारी ज़्यादा चाहती है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रही है। जबकि आप लोग जिस मिडिल ऑक्टेव की बात कर रहे हैं, आपका दौर वो था जिसमें उसे ज़्यादातर रोना धोना था, उसे सबमिसिव रहना था, उसे अपने परिवेश से कोई शिकायत ऊंची आवाज़ में नहीं करना था। आज कहा जाता है कि एक मिलिटेंट सेक्सुअलिटी भी असर्ट कर रही है, जिसकी आवाज़ें भी आपको मिलती हैं, मतलब उनकी गायिकाएं मिलती हैं। जैसी नायिकाएं आती हैं वैसी उनके लिए गायिकाएं आती हैं। बहुत सुंदर कहा आपने। तो मेरा ये कहना है कि जब आप जिस बात को कह रही हैं उसमें ये एक तरह का आरोप की तरह कहा जाता है कि आप जैसी जो दूसरी गायिकाएं, चूँकि एक प्रोटोटाइप बना हुआ है, उसी को सब लोग फॉलो करते हैं और समाज में एक ख़ास तरह की औरत की छवि नायिका की एक दौर तक दिखाई जाती रही, जिसमें उसे वो आँखियों के झरोखों से जैसा, मतलब वो कहीं उसका एक्टिव एग्रेसिव पार्टिसिपेशन ना हो करके एक हार माना हुआ सबमिसिव किचन में बंद एक औरत की आवाज़ वो है। इस बात को समझने के लिए, और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2 शक्लें अगर एक तरह की नहीं हो सकती हैं तो 2 आवाज़ों में भी भिन्नता होती है। तो आप
आपको जब ये कहना होता है कि उस दायरे से बाहर निकलकर गाना, तो क्या उसके लिए गुंजाइश तब नहीं थी? जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे दायरों में मेरे ही गीतों ने बांधा कि मैं जो गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए, एक्सेप्ट हुए, तो उसमें भाई ये चल रहा तो ये डिमांड है तो ऐसा ही बनाओ। तो खैर अभी एक ब्रेक लें, उससे पहले हेमलता जी आपसे ये जानेंगे कि जो वेस्टर्न सिंगिंग है उसको अगर थोड़ा सा ग्राफिक डिटेल्स में जाकर देखें कि वेस्टर्न वीमेन सिंगर्स का क्या आप ले पा रही थी? देखिए, वेस्टर्न सिंगर्स से मुझे कुछ ये नहीं है कि मुझे उनसे कुछ सीखना है, क्योंकि मैं यहाँ की आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये गाना है। और मेरा जो सपना था वो फिल्म में फिल्म की नायिका के लिए गाना था। लेकिन एक प्रश्न मेरे सामने था, एक सवाल था कि मेरी वॉइस कल को किसी भी सिंगर्स, और आवाज़ कभी मिलती नहीं है, लेकिन डिक्शन की वजह से अगर हम उसके डिक्शन को कॉपी कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि, और अनजाने में अगर कर रहे हैं। अब मैं एक बहुत फ़ैन हूँ दीदी की, बहुत, लता जी की बहुत फ़ैन हूँ, बस भक्त हूँ उनकी। तो उनका असर मेरे दिलो दिमाग पर इस तरह कुछ छाया हुआ था कि घूम घाम के कुछ वैसा। तो मेरे डैडी ने मुझे कहा कि नहीं, अब तुम वो नहीं कर सकती, अब अगर तुम्हें इस दुनिया में आना है तो तुम्हें अपनी पहचान लेकर आना है। तो मुझे जो उन्होंने जो बेसिक जो ट्रेनिंग दी उसके अंदर ये भी एक था कि कॉपी से बचने के लिए अब आप एक सांचा होता, उसमें अगर ढल गया तो मैं कुछ नहीं कर। तो इसलिए सब सिंगर्स को गाओ, कोई भी सिंगर, अभी कोई पुराने ज़माने के जिनके मतलब हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे तो भी उनको हम सुन रहे हैं, गा रहे हैं। जीम रिविज भी कुछ सिंगर उस ज़माने के बहुत खूबसूरत सिंगर, ऐसे से कमाल के सिंगर्स थे उस ज़माने में। अब तो वहाँ भी ऐसे सिंगर्स नहीं आ रहे हैं। तो उनको गाने से, और कहते हैं तुम कॉपी करके गाओ। मैडम नूरजहां को गाओ, बेगम अख्तर को सुनो, गंगूबाई हंगल को सुनो, हीराबाई बड़ौदेकर को सुनो, सुनिंदा पटनायक को सुनो, रोशन आरा बेगम को सुनो। तो नेचुरली इतने लोगों को अगर मैं गाते जाऊं तो एक मेरा जो कोई एकदम से नया गाना मेरे पास आएगा तो वो किसी से नहीं मिलेगा। हेमलता जी, यहाँ पे ब्रेक लेंगे एक छोटा सा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं हेमलता के साथ, जो कि बहुत ही मशहूर गायिका हैं। एक मुखड़ा खाली मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में दिन दिन दिन। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज हेमलता के साथ। हेमलता जी, आपने कहा कि आपने ना सिर्फ देसी फोक बल्कि अनेक विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए। ये कैसे किया होगा आपने? क्योंकि भाषा का उसके लहजे से, उसके डिक्शन से, इंटोनेशन से बहुत कुछ लेना देना है। सिर्फ लहजे और डिक्शन से ही नहीं, वहाँ की मिट्टी से भी होता है। जो छुटपन में मैंने जो हमारे भारत की बेसिक भाषा हैं उनको जो किया था वो मुझे बहुत काम आई। जितना मैंने गाया है उनमें अगर जहाँ भी कहीं फोक का टच है या तो निकल आता है, उसमें उस मिट्टी को छू पाए हम। इसको एक उदाहरण से बताइए। नदिया के पार सुनिए, और एक मुझे कहा गया तो वो गुंजा एक कैरेक्टर है, तो उसको सोचा मैं। अब क्योंकि मैं बिहार या यूपी, मध्य प्रदेश इनको गा चुकी हूँ, तुलसी कबीर से लेकर जो फोक एकदम झारखंड में कुछ गाया जाता है वो तो समझ में भी नहीं आता। वो हमारी फिल्म की भोजपुरी नहीं है।
कि का करत हो धनु, वो सब नहीं है। तो ऐसे ही यूपी बिहार में वहाँ शादियों में कैसे गाया जाता है, या ये है, सुनती थी खूब। और उस ज़माने में वो टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, टेप कर लेती थी। अगर आपको याद आता हो, अगर याद आता हो आपको, तो हमें बताइए, हमारे लिए याद कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी फोक सिंगिंग फॉर्म्स हैं जो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत गंभीर ख़तरा मंडरा रहा है, आप पाती हैं। आज जब आप उसे रिकॉल करती हैं तो कोई एक ऐसा सिंगिंग आर्ट फॉर्म आपको याद आता हो जो आपकी स्मृति में है लेकिन अभी करेंसी में नहीं है? हाँ है, बताइए। सारे, आप जिस प्रोविंस के, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, और यहाँ पर एक तो डिक्शन कदम कदम पे बदलता है, और हमारा तो देश ही संगीत का है जी। जब पता चलता है कि खुशखबरी है और जन्म होने वाला पेट में आ गया शिशु, वहाँ से शुरू होता है। 7 महीने हुए, गोद भराई हुआ, वो अलग। तो राजस्थान में कैसे होता है, कैसे होता है, तो हमारे यूपी में कैसे होता है, तो उसकी थोड़ी सी वो झलक, एक फिल्म था ये कैसा इंसान, उसमें सिचुएशन थी, तेरे तन में पले सुकुमार नवेली, संभल संभल पग धरियो, तन कोमल उस पे ये भार नवेली, संभल संभल पग धरियो। क्या बात है। छोटा आ गया, जैसे लाली लाली डुलिया है। तो हमारे राजस्थान में वहाँ तो गणगौर पूछते हैं इसमें, गोरे गणगौर माता खोल के बाड़ी, आंगन उगी जो पूजन वाली, पूजो ए पूजायो नंद नंदन नंदन कान गाना, ऐसे करके वो गौरी माँ की पूजा होती है। और उसमें एक के पीला उड़ा, वहाँ बेटा होता है तो पाट बिठाओ जी पीड़ो उठाओ, पाट बिठाओ जी पीड़ो उठाओ, मारी बहुरानी जायो गी गलो। हाँ, क्या बात है। यहाँ से शुरू होता है, बच्ची बड़ी हो गई है, बात हुई है तो गाना, सगाई हो गई तो गाना, परदेश गया तो गाना, सावन आ रहा है तो गाना, नहीं आया तो गाना, हंसना है तो गाना, रोना है तो गाना। इतना म्यूजिकल कोई कंट्री हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ तो जिंदगी के हर कदम पर संगीत है, और हर धर्म कौम में ये है। अब वो गाना है, मोरनी बागा में बोले आधी रात में, इसका जो ओरिजिनल है, ये एक बहुत सुंदर, शिव हरी साहब ने बड़ा सुंदर यूज किया। चलो मैं एक मुखड़ा खाली, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, दिन दिन दिन, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, रात में, रात में, रात में, मारे ही वेड़ में, मारे ही वेड़ में लागी रे
कटार सी मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। वो मोरियों को गाली दे रही है कि एक तो ऐसे ही दुखी हूँ और तू भी। तो उसका एक्सप्रेशन ये पूजाओं के गाने बिहार में, यूपी में, रिश्तों पे गाने। नखरालो देवरियो भाभी पर जादू कर गयो, नखरालो देवरियो भाभी पर जादू कर गयो। क्या बात है। अच्छा, अब आप हमको बताइए, आपने कहा कि विदेशी भाषाओं में भी आपने कई गाने गाए, चाहे डच है, स्वीडिश है, इटालियन है, फ्रेंच है, कुछ उससे भी कुछ नमूने हमको सुनाइए। एक आपको सुना है गाना सुनाती हूँ जो ओरिजिनल वहाँ से है। आइया तो ब्याजोली सुकु सुकु मोले के बेयाकुता सुकु सुकु। ये कौन सी भाषा है? ये अफ्रीकांस है। आपको ओपेरा की कुछ लाइन सुन। जी जी। के pela cosai na giornate sole n'aria serena dopo una tempesta। क्या बात है। ओपेरा के साथ तो फिर भी ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन जैसे मैक्सिकन म्यूज़िक है और दूसरे साउथ अफ्रीकन म्यूज़िक में जितना रिदम और इसका उसका बताइए। Hey fatty boom boom, sweet sweet pumpkin. Hey fatty boom boom, let me tell you something. It's something like peppy songs हैं। तो उनको क्योंकि मैं बेसिक पर ज़्यादा, जैसे शैली वैसी मुझे बड़ा पर्सनली भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, I like to run away from you. I have thin voice, but she's really bass voice, beautiful voice. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chain if you put around me, but I know I never will. स्टेज मेरा जो है वो बड़ा फैसिनेशन रहा है मेरा। वहाँ जाके कुछ अलग सी मेरी दूसरी ही हेमलता बन जाए, एकदम दूसरी हेमलता हो जाती हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम होता है कि क्या करना है। तो इस चक्कर में कि यहाँ के लोग खुश होंगे कि मैंने कोशिश की कि इनकी भाषा में गाऊं। गाते गाते कोई कुछ बीच में एक बोल दूंगी, हाउ मिना लश ले लो हाथ खा मिना ला फॉलो डरबन, आई लॉस्टेड माई हार्ट इन डरबन इन एनीबडी गॉट्स इट। ऐसा कुछ ऐसा कर दूंगी कि लोग। इसी नोट पर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी आपके रहते हुए पूरी होंगी, और जिन मीडिया के चैनलों से आप उम्मीद कर रहे हैं वो भी इसमें समर्थन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता जी, आपने हमें इतना वक्त दिया। ये थी जानी मानी गायिका हेमलता। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।